सिर्फ 2 आलू और 2 अंडों से बनाएं दर्जन भर पराठे फटाफट, क्योंकि ना ही हमें आटा गूंदना है, ना ही बेलना है और ना ही आलू को स्टफ़ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं यूनिक आलू पराठा की टेस्टी रेसिपी। ये पराठे सुपर सॉफ्ट तो बनते ही हैं, एकदम आपके मुंह में घुलते जाएंगे और जायका भी लाजवाब है। तो रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से ये टेस्टी आलू पराठे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्विक एंड इजी सुपर सॉफ्ट आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बोल ले लिया है मैंने। अच्छा, यहाँ पर मैं मोटे ग्रेटर का इस्तेमाल करूँगी और एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लूँगी। प्याज को हमने ग्रेट करना है। वैसे तो प्याज को आप लोग बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, ग्रेट करके डालेंगे ना तो पराठे फटने का कम से कम चांस रहेगा। चले जी, प्याज मैं यहाँ पर ग्रेट कर चुकी हूँ और अब हमें चाहिए होंगे आलू, क्योंकि आलू के पराठे बन रहे हैं। तो 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लें, बॉईल करें, छील लें और छीलने के बाद ठंडा कर लें। तो आलू को भी आप लोगों ने ग्रेट करके ही डालना है। आलू की कोई भी बड़ी गुठली या पीस नहीं रहना चाहिए, इसलिए आलू को भी मैं ग्रेट करके ही शामिल करूँगी। ये इतने क्विक एंड ईजी से पराठे हैं कि आप नाश्ते में फटाफट से इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं। अच्छा, आलू के साथ मैं इस्तेमाल करूँगी 2 अदद अंडे। ये पराठे हेल्दी भी हैं क्योंकि हमने इसमें अंडों का इस्तेमाल किया है। तो आलू पराठे को चटपटा स्पाइसी सा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रेड और ग्रीन वाली फ्रेश मिर्चें ली हैं। अगर रेड वाली मिर्च नहीं है ना तो स्किप कर दें, हरी मिर्च डाल दें। और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। डालें इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। 1 टीस्पून अभी मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी डालूँगी, तकरीबन ½ टीस्पून। मोटा कुटा हुआ ज़ीरा या फिर साबित ज़ीरा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तकरीबन 1 टीस्पून। बस मिर्च मसाले तो यही डलेंगे और इन कम सी चीज़ों में बेहतरीन से आलू के पराठे तैयार हो जाएंगे, और वो भी ढेर सारे। पहले सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि आलू और अंडे आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। हैंड विस्क का इस्तेमाल करेंगे तो आलू अच्छे तरीके से मैश भी हो जाएंगे। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को वेल कंबाइन कर लेते हैं। और अब इसमें डालेंगे आटा। तो गंदम का आटा इस्तेमाल कर लें, कोई इशू नहीं है, या फिर गंदम का आटा भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर फाइन आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर फाइन आटा नहीं है आप लोगों के पास तो आप क्या करें, 1 कप गंदम का आटा ले लें और आधा कप मैदा डाल लें, तब भी आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। तो मैंने 1.5 कप के करीब इसमें फाइन आटा शामिल कर दिया है। बस अब कुछ भी नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और सारी चीज़ों को मिक्स करते जाएं। तो तकरीबन 1.5 कप फाइन आटे में मैं 2.5 कप पानी डालकर आटा गूंद लूँगी, एक बैटर बनाकर तैयार कर लूँगी। तो 2 कप पानी मैंने पहले ऐड किया था, आधा कप पानी इस स्टेज पर डाल रही हूँ क्योंकि ये बैटर मुझे काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है। तो मज़ीद आधा कप पानी आ गया, टोटल 2.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से और फेंट लेते हैं इस मिक्स को। तो जब अच्छी तरीके से इस बैटर को फेंट लें तब आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करें। देखें, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, बस एक नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी रखनी है आप लोगों ने। अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है, रेस्ट देना है। तो ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए बस कवर लगाकर काउंटर पर ही छोड़ दें। 5 मिनट में ये अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा और 5 मिनट के बाद फटाफट से पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा दोबारा से मिक्स कर लेंगे क्योंकि फाइन आटा नीचे जाकर बैठ सा जाता है, आलू भी नीचे जाकर बैठ जाते हैं। अब मैंने ले लिया है यहाँ पर नॉन स्टिक फ्राइंग पैन, आप रेगुलर तवा भी ले सकते हैं। हल्का सा इसे ऑयल की मदद से ग्रीस करूँगी और एक गहरा सा आप लोगों ने स्पून ले लेना है, 1 से 2 स्पून भरकर डालें और इस तरीके से फ्राइंग पैन को मूव करें। तो आलू के पराठे का जो हमने बैटर बना कर रखा हुआ है ना, खुद ब खुद ही फैलता जाएगा। इस तरीके से किनारे इवन हो जाए तो बस पराठे को पकने के लिए छोड़ दें, मीडियम टू लो फ्लेम पे। अभी 2 से 3 मिनट ही गुजरे हैं, आप लोग देखें कि ये ट्रांसपेरेंट होने लगा है। जब तक पराठा एक साइड से पूरी तरह पक नहीं जाता और फ्राइंग पैन को छोड़ नहीं देता, आप लोगों ने पराठे को सेक लेना है। तो जैसे इस तरीके से फ्राइंग पैन को पराठा छोड़ दे, इसको फ्लिप कर लें, साइड को चेंज कर लें।
तो बहुत ही आसानी से ये पराठा फ्लिप हो जाएगा और टूटेगा भी नहीं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, साइडों से मैं ब्रश की मदद से हल्का हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा रही हूँ। ज़्यादा ऑयली ये पराठे नहीं बनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल लगाएं और इस तरीके से पराठे को घुमाएंगे ना तो सारा ऑयल अप्लाई हो जाएगा पराठे के ऊपर। अब हमने पराठे को फ्राई करना है। हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए आलू के पराठे को फ्राई कर लें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। देखते ही ये पराठे खाने को दिल कर रहा है। दोनों साइडों से पराठे को फ्राई कर लेंगे और बस आलू के झटपट फटाफट से बनने वाले पराठे रेडी हैं। बाकी के पराठे भी ऐसे ही बनाकर हम लोगों ने तैयार कर लेने हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ 2 आलू और 2 अंडों से आप दर्जन भर पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं। मेरे पास फ्राइंग पैन का साइज़ बड़ा है तो 6 अदद पराठे बने हैं। अगर आप छोटे साइज़ के पराठे बनाएंगे ना तो 12 अदद पराठे ईज़िली बन जाएंगे। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी आसानी से पराठा फोल्ड हो गया। मैं इसे सर्व करूँगी इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ। आप इसे हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये पराठा बनाकर आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। पराठे के ऊपर हल्की सी केचप और मायो लगाएं और रोल बनाकर दे दें। बच्चे बहुत ही शौक से खा लेंगे। तो रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। तो देखें लग रहे हैं ना टेस्टी और आसान सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है आप लोगों ने। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।